उजाले तेरा मुंह काला हो गया, मेरी माँ ने आँख खोला और उजाला हो गया। अरे सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया ये ठीक है कि अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, मेरी माँ ने आँख खोली और उजाला हो गया। तो आज मदर्स डे है, तो मैं बात अपनी माँ की नहीं करूँगा, अपने बाप की माँ की करता हूँ, दादी माँ की। ठीक है, तो मैं अभी हालिया में उनको खोया है मैंने दिसंबर में। तो स्टोरी टेलिंग है, मैं वैसे पोइट्री करता हूँ पर आज कर रहा हूँ, तो उनकी यादें हैं कुछ मेरे साथ, तो बताता हूँ कि मैं कुछ बताता हूँ। जैसे होता है ना कि हमारी सबसे बड़ी शील्ड जो है, हम लोग मानते हैं कि माँ बाप हैं, पर मैं मानता हूँ कि मेरी जो सबसे बड़ी शील्ड थी ना, वो मेरी दादी ही थी। क्योंकि कभी कभी जो दरिंदापन मेरे माँ बाप दिखा देते थे मेरे ऊपर, वो उससे बचाने का काम मेरी दादी ही करती थी। और जैसे मैं कुछ कहानियाँ आपको बताता हूँ, ऐसे कि अगर आपके पिताजी मास्टर हैं तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पापा मास्टर हैं तो आप 24 आवर कोचिंग में हैं, कि जब कहेंगे किताब उठाओ बैठ जाओ। और मैं कक्षा 7-8 में था तो मेरे पापा मुझको रात को 10 बजे तक पढ़ाते थे। तो अब कक्षा 7-8 का बच्चा 9:30 बजे तक पढ़ता था, 9:45 तक जाता, फिर नींद आती थी तो कभी ऐसे ऐसे करता, फिर सो जाता था, तो पापा चले जाते। पर ये हालत कभी कभी 9:15 पे हो जाती थी। और मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट कि वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऐसे करते रहो, सो जाओ कुर्सी पे, जाएंगे नहीं। तो 9:15 पे मेरी दादी देखी, तो देख रही कि अब तो आज नहीं हो रहा भाई, 10 बजे तक तो नहीं जा पाएगा ये। तो एक बार मेरे पापा को बोलती थी, अच्छा भोजपुरी तो सबको समझ आती है ना, तो मेरी दादी पापा को कि ए बाबू आज हमकी नींद लगत हिय, लैटिया बुता दे। तो मेरे पापा की माई लइकवा पढ़त है, पढ़ लेवे दे। मेरी दादी 2 मिनट देखी, फिर ए बाबू लैटिया बुता दे रे, बहुत नींद आवत हिय। मेरे पापा की माई थोड़ी सा पढ़ लेवे दे, लइकवा पढ़त है। मेरी दादी 5 मिनट ऐसे देखती थी, और उसके बाद मेरे पापा को अलग से मतलब अच्छी अच्छी गाली, ऐसे कि बड़का पढ़ोइया भलवा तू, हम जानते ना है इतना पढ़ ले होता था, IAS ना हो गल होता, लइकवा जान ले लेबा तू हमरे। और भाई मैं अब मज़ा आ रहा है, नींद आ रही है, मज़ा भी आ रहा है, और मैं बैठे बैठे सुन रहा हूँ कि ये जो आदमी सामने बैठा है मेरे, इसकी जायदाद कल मेरी हो जाएगी, और ये आदमी मेरे वजह से अपनी माँ से गाली खाया जा रहा है। और फिर ठीक है, अब बड़े हो गए थे ना पापा मेरे, तो अब अपने बेटे के सामने कितनी गाली खाए, तो उठ के चले जाते थे। पर मेरी दादी मुझे बचा लेती थी और मैं 9:30 तक सो जाता था। तो ऐसे एक और इंसिडेंस है कि हम लोग 4 भाई हैं, जॉइंट फैमिली है, तो हम चारों भाई दादी के पास में ही सोते थे, ऐसे खाट लगती थी। तो मेरी दादी भाई दुनिया की सबसे अच्छी कॉमेडियन, मेरे दादी और एक मेरे बड़े भैया, वो दोनों लोग का मिक्सअप होता था। तो मेरी दादी रात को हम लोग को समझाती थी, ये बाबू जान तो वो पढ़त रहना ना, इतना पढ़ना कि अखियाँ निकल गई ले बाबू उनका। तो मेरे डॉक्टर भैया जो है बड़े वाले, तो वो उनको कहते थे कि ये माई अखियाँ निकल गई तो अब क्या करत हूँ, अब तो नरा गल हुई हैं। तो दादी ऐसे बोलती, और जब दादी थक जाती थी परेशान होके तो कहती थी, जा बाबू तोहरे रोइले तो पनियो ना पड़िए बाबू। और ऐसे चल रहा था। फिर मैं घर से बाहर आ गया, मतलब पढ़ने आया, तो फिर मैं घर जाता था 2-3 महीने पे, तो मैं अपनी दादी के पैर छूता और मेरी दादी अपने पास बैठा लेती थी मुझको, और फिर आवाज़ लग जाती थी, मेरा नाम आदर्श है, तो वो कहती थी ए आदर्श माई बाऊ वाला पानी लेके आओ। और भाई 2 मिनट अगर लेट हो गया तो मेरी दादी खुद जाती थी पानी लाने, मेरे माँ को गाली देती थी, मेरी माँ मेरे वजह से गाली खा रही है, फिर पानी लेके आती थी, और ऐसे चल रहा था। और मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उनका है कि बेटा ज़्यादा छूट जाए पर क्लास नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा। तो मैं कॉलेज में था, तो मेरे पापा मुझको रात को 3 बजे फ़ोन किए कि घर आ जाओ, बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोला कि पापा आ रहे हैं, पापा को इम्प्रेस करना था कि पापा एक ही क्लास है, क्लास करके आ जाऊँगा मैं, कि पापा इम्प्रेस हो जाएंगे। तो पापा बहुत दुखी हुए, बोले कि नहीं आ जाओ। तो मैं पूछा क्या हुआ, तो बोले कि दादी नहीं है। तो मुझको अच्छा नहीं लगा, बट मैं निकला। पूरे रास्ते में एक मजबूत बेटा था अपनी दादी के लिए कि मैं जाऊंगा। और हम लोग अपनी दादी को माई ही कहते हैं, हम दादी नहीं कहते थे, माई माई करते रहते थे। तो मैं रास्ते में गया, पूरे रास्ते मजबूत था कि मैं जाऊंगा, पापा को संभालूंगा, मम्मी को संभालूंगा, पूरे घर को मैं संभाल लूँगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक कर लूँगा मैं। और मैं गया, जब तक खड़ा था ठीक था, फिर ये लास्ट टाइम होता है ना कि आप पैर छूंगे, तो मुझे बोला गया जाओ पैर छू लो एक बार। तो मैं गया, अभी तक मैं ठीक था। जैसे ही मैंने अपनी दादी के पैरों को पकड़ा, उतने ठंडे पैर थे उनके, और मानो मैं वहीं बैठ गया। और मैं ये कहना चाहता था कि माई देख, आज हम बैठल हैं और हम रोवत थे तो हमने बारिश होती अखिया से, पर मेरी दादी खड़ी नहीं हुई। और मुझे बस यही लगता था कि अभी दादी उठेगी, 2 गाली मेरी माँ को देगी और वो फिर जाएगी और मेरे लिए पानी लेके आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा होता है ना कि लास्ट टाइम क्या होता है कि लोग ऐसे पैसा रखते हैं बगल में,
तो मैं बैठा था, तो कोई आया बंदा ऐसे पैसा रखा, तो मैं जब पैसे को देखा तो मुझे लगा यार मेरा नुकसान हो गया, कम से कम 500 रुपये का तो नुकसान हो गया। वो इसलिए नहीं कि मुझे पैसा नहीं मिलता, जैसे मम्मी पैसा दे देते हैं, पापा पैसा देते हैं, सब लोग देते हैं, तो एक हिसाब रहता है कि बाबू ये पैसा है, ये पॉकेट मनी में जुड़ा जाए तोहार। दादी जब पैसा देती थी तो कहती थी पापा को मत बताइए, पैसा ना आशीर्वाद है तोरे खातिर, बचा के रख ले रहिए। वो याद आया मुझे, और मुझे लगा कि यार बहुत अब बड़ा नुकसान हो गया, वो 500 बिना हिसाब का कैसे मिलता। पर जो हुआ, हम लोग बनारस आए, तो मैं बस ख़त्म ही करने वाला हूँ कि बनारस आए तो हम लोग होता है ना कि घाट तक लेके जाना होता है अपने कंधे पर अर्थी को। तो मैं जब कंधे पर अपनी दादी को लेके जा रहा था, तो मानो कि ऐसा क्या कि उनकी एज हो गई थी, तो ज़्यादा वजन था नहीं उनका, 40-45 किलो वजन था, 4 लोग उठाए थे तो कितना ही भारी होता। पर न जाने कितना भारी हो रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बार बार दादी के अर्थी को कंधा दे रहा था, हट जा रहा था, फिर दे रहा था, मन नहीं लग रहा था। पर हम लोग घाट पे पहुँचे, और जब लास्ट में जब होता है कि आग जलने लगती है, तो मेरी दादी को मैं देख रहा था जब उनका पार्थिव शरीर जल रहा था, और उनका पार्थिव शरीर जल रहा था तो मानो लग रहा था कि वो शरीर नहीं जल रहा है, मेरी एक ढाल जल रही है। वो ढाल मेरी अब ख़त्म हो जाएगी, जो मुझको सबसे बचा के रखती थी, मेरे माँ सबसे बचा के रख लेती थी। और जो वो धुएँ उठ रहे थे, वो मानो मुझे, मेरी दादी मुझसे कह रही थी कि अब इस दुनिया की लड़ाई तुमको अकेले ही लड़नी पड़ेगी, अब मैं तुमको बचाने नहीं आऊँगी, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू।